पंजाब ਅਤੇ देश दुनिया ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही परिवार की जासूसी नहीं होती थी, भगत सिंह के परिवार की भी जासूसी होती थी। भगत सिंह के भतीजे अभय संधू ये कह रहे हैं, हमारे साथ है अभय संधू, उनसे बात करते हैं। संधू साहब, कैसे सबसे पहले आपको पता चला कि आपकी फैमिली की भी जासूसी हो रही है? देखो, ये वैसे तो परिवार की जासूसी और ये सारा जो सीआईडी वगैरह करनी होनी इनकी सारी तो शुरू से अंग्रेज़ों के टाइम से चल रही थी, क्योंकि पिछली 3 पीढ़ियां जो हैं वो सारी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में लगे रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि आज़ादी के बाद भी जब फादर हमारे इलेक्शन लड़े 1962 में और चुनाव जीत गए एमएलए का फिरोजपुर से, तो उस समय कांग्रेस के साथ कुछ तालमेल नहीं बैठ सका। उनकी तरफ से ऑफर थी भी आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए इलेक्शन के बाद। तो वो एक बात को लेके जो मौजूदा सरकार थी उस समय वो चाहती थी किसी तरह इनको फंसाकर किसी केस में उलझाकर जेल में करा दिया जाए, ताकि इनकी जो टर्म है 5 साल की वो जेल में निकल जाए। तो इस दौरान ही चाइना की लड़ाई हुई और उसमें हिंदुस्तान की हार हुई। हार का जिम्मेवार डायरेक्टली इनडायरेक्टली पंडित नेहरू थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। तो वो एक जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारे फादर बताते रहे हैं कि एक पंजाब सरकार ने एक प्रपोजल, एक केस बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था भी इनके मतलब ये इन्होंने षड्यंत्र रचा है कि जिससे नेहरू के खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहते हैं। इसके बिना और किस तरह की घटनाएं होती थी? जैसे नौकर होते थे, ऐसे कौन से लोग होते थे जो जासूसी करते थे? नहीं, वो एक जब वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने उस फाइल पे लिख दिया था कि स्ट्रिक्टली वॉच का है कि जो भी एजेंसीज हैं वो सारी उस तरह अपने दौड़ में लग गई। और उसमें यह है कि एक बहुत आसान होता है कि घर में आप डोमेस्टिक नौकर प्लांट कर दीजिए, वो 24 घंटे की आपको खबर देगा। ऐसे ही हमारे घर में परमानेंट तौर पे कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो रहते रहे हैं। और जो वैसे था कि बाहर भी जहाँ उन्होंने जाना, हमारे फादर ने जहाँ पे इवन ट्रेन पकड़ के वो वहाँ से फिरोजपुर से जाते थे, दिल्ली जाते थे, तो उस समय कोई रिजर्वेशन नहीं होती थी। एक वैसे ही होता था कि जो पहुँच जाएगा पहले, फर्स्ट कम वाली बात होती थी। तो उस तरह भी वो सारे लोग कभी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी वो वहीं स्टेशन तक हैं। तो फिर 1-2 बार जैसे उनको डोज दिया कि एक तरफ से स्टेशन पे चढ़े प्लेटफार्म से, दूसरी तरफ उतर के ट्रेन चली गई, उनको मालूम नहीं हो सका। तो अल्टीमेटली उनको एक तरह से सरेंडर करके वो सामने आ गए कि भी हमारे बाल बच्चों की। 1982 में भी पता चला है कि कोई रिसर्च स्कॉलर आपके घर में आके रह रहा था, उसने कहा कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ भगत सिंह के ऊपर, पर बाद में पता चला कि वो जासूस था। वो 82 की बात है, मतलब बहुत अरसे के बाद भी ऐसे ये गाये बगाए कुछ ना कुछ लोग मिलते रहते थे, इन्फॉर्मेशन लेते रहते थे। पर वो तो एक परमानेंटली आके घर पे ही रह गया। उसने आके बोला कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ जी, मैं शहीद आज़म भगत सिंह और शाह अजीत सिंह के ऊपर किताब लिखना चाहता हूँ। तो फादर हमारे ने बहुत डॉक्यूमेंट्स नेशनल आर्काइव से पुरानी फाइलें जो मिल सकी थी उस समय तक वो इकट्ठी की थी। पाकिस्तान गए थे, वहाँ से भी आर्काइव्स में से 81 में से गए थे, वहाँ से पेपर लेके आए थे। तो वो चाहता था कि अब मैं किसी तरह यहाँ पे इस बहाने वो हमारे घर में रहा। और वो काफ़ी देर तक उसने सारा दिन बातें करनी, लिखना पढ़ना कुछ ना, वो तो एक बहाना था। और बेसिकली ये था कि वो शाम को रोज़ निकल जाता 1-2 घंटे के लिए, उसने जो अपनी रिपोर्टिंग करनी होती करके आ जाता। तो जब 83 में फादर की डेथ हुई तो अचानक वो गायब हो गया। उसके बाद उसके कभी दर्शन नहीं हुए। ਹੁਣ AVP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ AVP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। AVP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ AVP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ AVP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ AVP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।